नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं स्टेट डिवीजन को लेकर के। आपको पता है कि स्टेट डिवीजन सुर्खियों में आज तक बनी हुई है, यानी कि कई वर्षों से जब से मेरा संविधान लागू हुआ है कहीं ना कहीं इसका मांग होते आया है। और सभी लोगों को यह पता है कि राज्य जो है अलग किन कारणों से होता है। जब उन राज्य में कोई ऐसे स्थल हैं जहां पर विकास नहीं होता है तो वहां पर लोग मांग करते हैं स्टेट डिवीजन को लेकर के। और आपको पता भी है आर्टिकल 2 और 3 के तहत संसद को ये प्रावधान है कि वह अलग स्टेट का स्थापना कर सके। तो आज हम उन्हीं पे बात करेंगे। आज सुर्खियों में एक हम लाए हैं सर, वैसे तो ट्रेंडिंग में राजस्थान है और गुजरात है, तो गुजरात पर कुछ हम मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो गुजरात का जो कुछ स्थल है वहां पर कुछ जगह है जिनमें से लोगों ने जो है कई तरह से अपना मांग रखा है और कई मांग इनका स्वीकार अभी सरकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। तो सबसे पहला देखिए, इसमें राज्य है एक सौराष्ट्र, और सौराष्ट्र आपको पता है कि गुजरात का एक क्षेत्र है। तो सौराष्ट्र क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। सौराष्ट्र जो है ये गुजरात का एक हिस्सा है, जो कि हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत आता है कौन कौन क्षेत्र। राजकोट है, जामनगर है, भावनगर है, जूनागढ़, अमरेली, सुरेंद्रनगर, गिरी सोमनाथ और गुजरात का एक पोरबंदर है। तो ये सब स्थल इसमें आते हैं। तो इन्हीं को लेकर के आज क्या चल रहा है, मतलब गुजरात में लोग इनका मांग उठा रहे हैं। तो आप अगर इसको मैप में देखें तो मैप में ये पूरा अगर गुजरात है, ये गुजरात है पूरा, तो गुजरात का देखिए ये वाला जो आपका येलो कलर का आपको दिख रहा है यही है आपका जो है सौराष्ट्र, और इन्हीं को लेकर के मांग हो रही है। तो इनमें जो है सरकार का क्या तथ्य है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन लोग इनका मांग काहे कर रहा है उन पर पहले हम बात कर लेते हैं। इन फिगर को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि गुजरात के लोग इनका मांग क्यों कर रहे हैं। आपको पता है कि गुजरात का मांग मतलब गुजरात में जो सौराष्ट्र है उनका मांग इसलिए कर रहा है क्योंकि सौराष्ट्र वाला जो पार्ट है, ये सौराष्ट्र वाला पार्ट, इनमें जो है विकास की स्थल थोड़ा कम बताया जा रहा है पूरे गुजरात के अपेक्षा। जैसे कि आप अगर भारत में भी देखें ना, तो भारत में अगर पूर्वोत्तर भारत में देखें तो पूर्वोत्तर भारत में जो विकास हुआ है और दक्षिण भारत में जो विकास हुआ है दोनों में बहुत अंतर है। उसी प्रकार जैसे उत्तर भारत में विकास हुआ उस तरह से पूर्वी भारत में विकास नहीं हुआ। जैसे बंगाल हो गया, जैसे आसाम, नागालैंड, ये सब जो है इस सब में उतना विकास नहीं हो पाया है। तो जब किसी क्षेत्र में विकास नहीं होता है तो वहां पर जो है लोग क्या करते हैं, अपने विकास को लेकर के मांग उठाते हैं। जैसे कि देखा आप बिहार अलग हुआ, बिहार अलग काहे हुआ, तो बिहार अलग होने का भी कुछ वजह होगा। तो बिहार में देखे होंगे कि जो पूर्वी बिहार था उनमें से क्या हुआ कि उनका मांगों को नहीं रखा गया, उनका मतलब विकास नहीं किया गया, इसीलिए लोगों ने इसका मांग किया। तो उसी प्रकार आज देखिए सुर्खियों में गुजरात है और सुर्खियों में राजस्थान है, बंगाल है, और बिहार में भी एक क्षेत्र है बाढ़ को लेकर के, उसको लेकर के हम बात नहीं करेंगे। फिलहाल हम आज बात करेंगे गुजरात को लेकर के। देखिए यहां का अगर हम बात करें इतिहास, तो इतिहास में कहता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। स्वतंत्रता से पहले सौराष्ट्र जो था एक अलग राज्य था, यानी स्वतंत्रता जब हमारे देश में आजादी नहीं हुई थी, मेरा देश जब आजाद नहीं हुआ था तो उस समय सौराष्ट्र के नाम से ही एक अलग राज्य था। बाद में क्या किया, 1948 में सौराष्ट्र राज्य के नाम से बना और बाद में इसको 1956 में बंबई में मिला लिया गया। तो आपको पता है कि बंबई अलग हुआ था, मतलब किससे, गुजरात से। तो गुजरात को हम बाद में देखेंगे, पहले देखिए सौराष्ट्र किसका हिस्सा था, बंबई का हिस्सा था, और गुजरात भी किसका हिस्सा है, बंबई का हिस्सा है। तो यहां पर अगर देखिए तो 1960 में गुजरात बना और सौराष्ट्र इसमें शामिल हो गया। मतलब पहले समझिए कि जो गुजरात थे वो गुजरात बंबई का ही हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन गुजराती में सौराष्ट्र आते थे तो सौराष्ट्र का एक अलग पहचान था। लेकिन जब अलग हुआ गुजरात, तो गुजरात अलग होने के बाद में सौराष्ट्र उसके हिस्से में आ गया। तो सौराष्ट्र उसके हिस्से में आ गया तो कई लोग को मानना है कि ऐतिहासिक पहचान जो है वो मतलब सौराष्ट्र ही है, इसी के नाम से स्टेट एक बनाया जाए। ठीक है, अब देखिए दूसरा पहलू यहां पर क्या है, दूसरा कहता है क्षेत्रीय असंतुलन विकास का उपेक्षा। यानी कि सौराष्ट्र लोग जो है, सौराष्ट्र के लोगों का कहना है कि गुजरात सरकार यानी केवल और केवल अहमदाबाद, सूरत और कहता है वडोदरा, इस सब जगह पर उन्होंने विकास किया है। बाकी जो है मतलब अगर हम जामनगर देखें, अगर हम पोरबंदर देखें तो इस सब स्थल पर विकास नहीं किया है, उनका मानना ये है। किसका मानना है, तो सौराष्ट्र के लोगों का ये बात मानना है। ठीक है, उसके बाद आगे अगर देखिए तो आगे में इन्हीं लोग कहते हैं कि यहां पर जो है
जो लोग हैं, अगर राज्य बनेगा तो नीति निर्माण अस्थायी जरूरतों के हिसाब से होगा। मतलब नीति निर्माण जो होगा वहां पर लोगों का कहना है कि इसका विकास तेजी से होगा। ठीक है, और ये बात सही भी है कि जब कोई राज्य अलग होता है ना तो उसका विकास तेजी से होता है। इसलिए तेजी से होता है क्योंकि उसमें एक अलग पहचान दी जाती है, उसको एक अलग मुआवजा दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो इस प्रकार उसको अलग करने के लिए मांग किया जा रहा है। उसके बाद अगर चौथा नंबर में देखें बात, तो कहता है कि स्थानीय नेतृत्व और पहचान, यानी कि कुछ क्षेत्रीय संगठनों और नेताओं का मानना है कि अलग राज्य की मांग की आगे बढ़ाया जाए। यानी कुछ ऐसे नेता सौराष्ट्र के जनहित में हैं जो कि कहता है कि भैया इसका मांग रखा जाए, सही है। कहता है कुछ मौकों पर राजकोट को राजधानी बनाकर सौराष्ट्र राज्य बनाने की मांग कर रहा है। यानी कि बहुत ऐसे उसमें नेता हैं जो कि स्थानीय नेता है, मतलब जो सौराष्ट्र के अंतर्गत से आते हैं, उनका कहना है कि इनका जो है सौराष्ट्र को एक अलग पहचान दिया जाए और इनका राजधानी जो है वो राजकोट बनाया जाए। ठीक है, तो आपको यहां तक समझ में आया होगा। उसके बाद इसमें अगला और कुछ पहलू है। पहलू क्या, सरकार इसमें क्या निर्णय देती है। कहता है कि अभी तक गुजरात सरकार या केंद्र सरकार सौराष्ट्र राज्य की मांग को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया है और यह मांग अभी सामाजिक और क्षेत्रीय स्तर पर बड़ा राजनीतिक रूप से ये समर्थन इसे नहीं मिल रहा है। यानी कि स्थानीय रूप में भी इसे अभी बड़ा समर्थन नहीं मिल रहा है, लेकिन लोग जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं और अपना मांग रखने के लिए पहुंच जाते हैं। देखिए एक बात समझिए, अगर इस प्रकार से राज्य का डिवीजन होने लगे तो अभी देखिए भारत में 29 नहीं 28 स्टेट है, ये 29वां की मांग हो रहा है, 30वां का मांग राजस्थान में, 31वां का मांग बिहार में, 32वां का मांग जो है हो जाता है अपना बंगाल में। तो ऐसे कई राज्य हैं जो कि उनका प्रस्ताव रखा जाएगा तो उसे देना पड़ेगा। तो देखिए अब निर्णय क्या लेना है सरकार को। सरकार को यह करना है कि देखिए अगर कोई स्टेट है तो स्टेट में क्या करना है, आप बराबर की पॉलिसी लाइए और उन सभी क्षेत्रों में बराबर की भागीदारी और बराबर के हिस्सों में उसे बांटिए ताकि संपूर्ण क्षेत्र का विकास हो सके। तो जब संपूर्ण क्षेत्र का विकास करेंगे ना तो लोग कुछ नहीं बोलेगा, जनता एकदम आराम से आपको बहुत अच्छे से मानेंगे भी और आपको आगे भी बढ़ाएंगे, आपका समर्थन भी करेंगे। लेकिन क्या होता है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विकास बहुत तेजी से हो जाता है और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विकास तेजी से नहीं होता है। तो उन क्षेत्रों में तेजी से विकास करने के लिए ऐसे लोग मांग करते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से छोटा सा क्लिप को समझे होंगे। अगर समझ गए हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके अन्य एग्जाम का भी तैयारी कर सकते हैं। हम आपको बता दिए हैं कि स्टेट का मांग जो है, यानी कि करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन रहेगा कि स्टेट जो बनाता है वो आर्टिकल 2 और 3 के तहत बनाता है और यह किसको अधिकार है, तो पार्लियामेंट को अधिकार है ये, मतलब बनाने की, कोई भी राज्य का स्थापना करने का जो अधिकार है वो हमारे संसद के पास है। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।